कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हमारे 6 फरवरी के रोज पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। सेट ई है, इसके पहले अपन ने सेट डी देखा है, सेट सी देखा है, सेट बी भी देख लिया है, सेट ए भी देख लिया है ना। ये 5 पेपर तरह के पेपर मैं आपको IMP पेपर दे रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो रहे। ठीक है, इसके अलावा भी आप अलग से भले ही पढ़िएगा पर इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था अलिनबाज। झोला जो है एक क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं विभत्स रस वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल में प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। जूझ कहानी जो है लड़के झुड़के किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी। संवाद लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। विरोध ना होते हुए जहां भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो मेरी गारंटी है आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। इन पेपरों को तो करो आप कंप्लीट ना। कोई आपके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर रहा है, झूठा झांसा नहीं दे रहे, कोई आपसे लाख 2 लाख रुपए नहीं मांग रहे। 1 रुपया शुल्क किसी को मत दीजिएगा। हमारा ना तो कोई टेलीग्राम है ना कोई व्हाट्सएप पे है, केवल ओनली ये यूट्यूब चैनल ही है। ठीक है भैया, बढ़िया से मेहनत करो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। इंपॉर्टेंट पेपर दे रहे, कोई रियल पेपर नहीं है ना, कोई आप फेक बोलो इसे। ठीक है, हमारे स्तर से हमने जैसा हमारी मदद बन रही है आपके साथ वो कर रहे हैं ना। रियल पेपर नहीं मिलेगा बेटा किसी के पास भी। आप IMP पेपर करो और बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। चलिए अब जोड़ी देखेंगे, तो जोड़ी में है ना ये यहाँ से आप जोड़ी कंप्लीट कर लेना, है ना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या? प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता के कवि। खेत की किस खेत की बात कर रहे हैं? कागज के पन्ने रूपी खेत की। सरोटा चंद में मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है? दोहा का। कोई दो क्षेत्रीय शब्द लिखिए, लुटी, टंगरी और लुटिया। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। सीरीज अद्भुत अवधूत है, सत्य है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। बिल्कुल ये सत्य सत्य तो आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं अपन। तो 6 से देखिए, भक्ति इनके जेठ का बड़ा बेटा। ठीक है, किसे और क्यों बुलाकर लाया? तो ये यहाँ पर लिखा, ये आपका छठा हो गया। ठीक है, इसके बाद में अथवा की बात करें तो मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे? ये यहां से जब मन के खाली होने से जेब के भर जाने पर क्या अर्थ है? बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये हो गया इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी की का निर्गम बर्बादी क्यों कहा गया है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसे भी एक उदाहरण दे देना है, डिटेल ही लिख दे यहाँ पर। संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। हो गया। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है। यह सरकारी कामकाज की भाषा है, शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का क्या अर्थ है? ये हो गया था।
बढ़िया से कंप्लीट करा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये सा था, ये ऐसा कर लेना, ये थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, अब तो आएगा। हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ये बाकी तो हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं पहले तो पेपर है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये हो। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18, ठीक है। ये 18 के बाद में यहाँ से तो पहले 16 तक तो करें। ये 16 का देख लीजिए। ये हो गया भाव इसका, यहाँ से देख लीजिएगा अथवा वाला है। हुआ थोड़ा, ठीक है। इसके बाद में ये आपके अगला 2 रचनाएं, भाषा शैली कुंवर नारायण का था ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ये देख लीजिए। 2 रचनाएं भाषा शैलियों के साहित्य में स्थान। और रघुवीर सहाय, रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अनीश्वर नाथ रेणु का जाएगा यहाँ पे। रचनाएं भाषा हो गया। इसके बाद में ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा शैली साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 19, अभी 19 का अथवा अभ्यास का महत्व पर लघु अनुच्छेद हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लीजिए, ये यहाँ से रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। ये 21, ये 21 का अथवा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। ठीक है, तो चलिए ये अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसके बाद में ये अथवा वाला है, ये व्याख्या रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 21, हो गया। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से देख लेना। ये थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, 2-3 स्क्रीनशॉट में ले लो। इतना हो गया ये। इसके बाद में इतना जाएगा, और ये यहाँ से
क्वेश्चन नंबर ये सफाई वाला 1, यहाँ तक दूसरा।